भविष्य अब दरवाजे पर नहीं है दोस्तों, वह सीधे कमरे के अंदर आ चुका है। अगर हम विश्व इतिहास को देखें तो शायद 5000 साल में मानवता ने जितनी प्रगति की है, हम वह 5-10 साल के भीतर ही कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई शौक नहीं है, ये कंपनियों का सबसे बड़ा उत्पादकता हथियार बन गया है। देखिए ऑरेकल को, उसका बाजार मूल्य 400 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। सिर्फ इसी तिमाही में उसने अपनी आय में 22% की बढ़ोतरी की है। इसके संस्थापक लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और इस बड़ी और लगातार मजबूत होती कंपनी में सुबह 6 बजे लोगों को एक ईमेल मिला। सुबह 6 बजे वे जाग चुके थे, काम के लिए तैयार हो रहे थे। वे उठे, अपना चेहरा धोया, अपने फोन खोले और एक ईमेल देखा, आप निकाल दिए गए हैं। ठीक 30,000 लोगों को एक साथ हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया। कारण क्या है? मानव संसाधन में कटौती करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीपीयू में निवेश करने के लिए 30,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। मेरे हिसाब से मानवता के लिए अगले 10-15 साल काफी मुश्किल होने वाले हैं। इसके बाद सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने कहा कि हम कभी भी बेरोजगार हो सकते हैं, हम सभी कभी भी बेरोजगार हो सकते हैं। तो फिर चलो डॉलर या यूरो जमा करें, खुद के लिए कोई निवेश करें, एक बचत खाता बनाएं, भविष्य में हमारे पास एक आपातकालीन फंड हो। लेकिन एलन मस्क सामने आकर कहते हैं, पैसा बहुत जल्द अपनी सारी अहमियत खो देगा, पैसे का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पैसा भविष्य में किसी बिंदु पर अपनी प्रासंगिकता खो देगा। फिर भी शक्ति पर, जैसे बिजली और द्रव्यमान पर, सीमाएं बनी रहेंगी। मूलभूत भौतिकी के तत्व अब भी सीमाएं रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि किसी बिंदु पर मुद्रा अप्रासंगिक हो जाएगी। पैसा अपनी अहमियत खो सकता है क्योंकि एलन मस्क सटीक भविष्यवक्ता हैं, तो बिटकॉइन खरीदते हैं। इसकी आपूर्ति सीमित है और इसे मनमर्जी से छापा नहीं जा सकता। इसकी एक कीमत है और यह हमें महंगाई से बचा सकता है। यह हमारे लिए एक निवेश हो सकता है। ठीक इसी समय दोस्तों, कल गूगल ने एक बयान दिया कि हम जल्द ही बिटकॉइन का पासवर्ड तोड़ देंगे। सिमुलेशन के अनुसार इंसानियत कठिन दौर में है और हम इस तनाव को महसूस कर रहे हैं कि अब आगे की दिशा क्या होगी। जानते हैं गूगल का बिटकॉइन पासवर्ड मामला क्या है? क्या क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन के लिए बड़ा खतरा है? चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। चलो पुराने दिनों की तरह एक शुरुआत करूं। मैं हूं मोंटे क्रिप्टोकॉन्ट। मैं YouTube पर क्रिप्टो और फाइनेंस से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाता हूं। आज बात करेंगे गूगल के क्वांटम खतरे और बिटकॉइन की। इसे गलत समझा गया है। यह न केवल बिटकॉइन बल्कि पूरी वित्तीय दुनिया और तकनीक के लिए एक बड़ा जोखिम है। अब इनके बारे में जानते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर हमारा साथ दें। हम भी आपकी तरह AI से जूझ रहे हैं और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत कीमती है। अब आइए इस क्वांटम कंप्यूटर के मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो काफी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ तक कि सतोशी ने भी समय समय पर इससे जुड़ा एक बयान दिया था। गूगल की क्वांटम AI टीम ने 30 से 31 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की और S&P 500, नैस्डैक जैसे शेयर बाजारों के बढ़ने के दौर में क्रिप्टो की तेजी थम गई, क्योंकि यह खबर असल में क्रिप्टो के लिए बुरी खबर है। यह रिपोर्ट क्रिप्टो के लिए बुरी रिपोर्ट है। पहले बिटकॉइन को तोड़ने के लिए दसियों मिलियन क्यूबिट्स की जरूरत होती थी। हम खुद को यह कहकर दिलासा देते थे कि हमारे पास अभी 20-30 साल बाकी हैं। गूगल ने इस सुरक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसने क्यूबिट्स की जरूरत को ठीक 20 गुना कम कर दिया। अब 5 लाख से भी कम भौतिक क्यूबिट्स वाला एक क्वांटम कंप्यूटर बिटकॉइन के उस अजेय कहे जाने वाले कोड को तोड़ने के लिए काफी है। तो फिर मैंने शीर्षक में क्वांटम कंप्यूटरों के लिए एक क्लिक दूर क्यों कहा? क्योंकि गूगल ने एक निजी कुंजी के कोड को तोड़ने की प्रक्रिया को 9 मिनट तक घटाने का सिमुलेशन के जरिए प्रमाणित किया है। ये 9 मिनट हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। बिटकॉइन नेटवर्क में एक ब्लॉक को प्रोसेस करने में कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं। क्वांटम कंप्यूटर के लिए कोड तोड़ने का समय 9 मिनट है। जैसे ही आप पैसे भेजते हैं, आपका ट्रांजैक्शन मेमपूल नामक अप्रूवल पूल में चला जाता है। क्वांटम कंप्यूटर वहां हमारे जनरल की यानी पब्लिक की को देखता है। ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन 9 मिनट के भीतर क्वांटम कंप्यूटर हमारे प्राइवेट की को भी तोड़ देता है और हमारे पैसे को अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है। सफलता की संभावना क्या है? क्या हम 1 या 5% के लिए इतना तनाव ले रहे हैं? नहीं, सफलता की संभावना ठीक 41% है दोस्तों। इसका मतलब है हर 2 ट्रांजैक्शन में से एक को क्वांटम कंप्यूटर तोड़ सकता है। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये अब कोई सिद्धांत नहीं रह गया है, लगभग व्यवहार में आ चुका है, क्योंकि अब वे इसे सिमुलेशन के जरिए साबित कर रहे हैं। अब असली मुद्दा, असली जोखिम दरअसल दोस्तों, मैंने क्या कहा था, हम अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, क्वांटम के खिलाफ उपाय कर सकते हैं, लेकिन मृतकों के बिटकॉइन नामक एक अवधारणा है। ये क्या है? कई लोगों के पास बिटकॉइन वॉलेट है और वे मर चुके हैं,
यानी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। बिटकॉइन को आप किसी कानूनी विरासत की तरह अपने वारिस को नहीं दे सकते। वॉलेट वैसे ही पड़ा रहता है, आप उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकते, वह हमेशा स्थिर रहता है। गूगल की रिपोर्ट के अनुसार 6.9 मिलियन बिटकॉइन यानी कुल आपूर्ति का 1/3 फिलहाल क्वांटम कंप्यूटरों के निशाने पर है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन के शुरुआती वर्षों में इस्तेमाल किए गए पे टू पब्लिक की एड्रेस अपने सार्वजनिक कुंजी को ब्लॉकचेन पर पूरी तरह उजागर करते हैं। इनमें से एक में सातोशी नाकामोटो के छुए बिना पड़े हुए 1.1 मिलियन बिटकॉइन भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सातोशी की मृत्यु हो चुकी है, यानी अब ये जगहें वीरान हो चुकी हैं। कोई इन्हें छू नहीं सकता, कोई इन्हें अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि शायद अब वे लोग मौजूद ही नहीं हैं। और ठीक यही जगह क्वांटम कंप्यूटरों का असली निशाना है। यानी संक्षेप में, क्वांटम कंप्यूटर रखने वाला कोई देश या कोई हैकर समूह सिर्फ एक बटन दबाकर 150 अरब डॉलर की संपत्ति अपने खाते में ट्रांसफर कर सकता है। गूगल इन सिक्कों को साइबर अपराध के इतिहास का सबसे कीमती निशाना, खजाना मानता है। उम्मीद है कि ऐसा कुछ कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर एक्स प्लेटफॉर्म पर इस समय जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मशहूर निवेशक निक कार्टर बिटकॉइन डेवलपर्स पर ड्राइविंग सीट पर सोने या समुदाय को बहलाने का आरोप लगा रहे हैं। अगर डेवलपर्स इस जोखिम को तुरंत हल नहीं करते हैं तो ब्लैक रॉक जैसी अरबों डॉलर की बिटकॉइन रखने वाली दिग्गज कंपनियां अपनी फिड्यूशियरी जिम्मेदारियों के तहत नेटवर्क के प्रबंधन को अपने हाथ में ले सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सोचिए, जिसे हम पूरी तरह विकेंद्रीकृत वित्त कहते हैं, वही बिटकॉइन सुरक्षा खामी के कारण वॉल स्ट्रीट के नियंत्रण में जा सकता है, और हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे। यहाँ तक कि कोर डेवलपर मैट कोरालो से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सुझाव आया है। उन्होंने कहा कि पुराने, मालिक रहित और क्वांटम सुरक्षित फॉर्मेट में न जाने वाले कॉइनों को जरूरत पड़े तो जला दें या सिस्टम से बाहर कर दें। तो दोस्तों, क्या यह बिटकॉइन पर लोगों के संपत्ति अधिकार पर सबसे बड़ा हमला नहीं होगा, या इससे बड़ा हमला हो सकता है? यानी क्या हमें यह विरासत छोड़ने वाले सातोशी की विरासत को ही नष्ट कर देंगे? तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या हम बर्बाद हो गए हैं? क्या यही रास्ते का अंत है? नहीं। अगर हैकर्स कोई तरीका ढूंढ लेते हैं तो समर्थक भी कोई और तरीका खोज लेंगे। बिटकॉइन समर्थक क्वांटम प्रतिरोधी BIP 360 अपग्रेड के लिए दबाव बना रहे हैं। बिटकॉइन के क्वांटम टेस्टनेट पर अभी ये नया फॉर्मेट आजमाया जा रहा है। दोस्तों, ये आपके पते को एक कवच के पीछे छुपा देता है, लेकिन यहाँ हम समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। यानी हमें यह सफलता, यह अपडेट क्वांटम कंप्यूटर के खोजे जाने से पहले हासिल करना होगा। यानी अभी हम सभी एक निशाना हैं, लेकिन हो सकता है कि हम क्वांटम की खोज से पहले ही बिटकॉइन में इस नेटवर्क पर जा सकें। भविष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज और बेरहम आ रहा है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां छीन रहा है, क्वांटम कंप्यूटर भी हमारी जमा पूंजी, हमारे बिटकॉइन पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन फिर भी नकारात्मक मत बनिए। मुझे लगता है कि बिटकॉइन इस परीक्षा को डिजिटल सोने के रूप में पास करेगा और सफल होगा दोस्तों। और एलन कहते हैं कि जैसे एलन ने वीडियो की शुरुआत में कहा था, अब हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलन कहते हैं अब हमारे पास असीमित संसाधन है। रोबोट बनाने की लागत लगभग 0 के करीब पहुंच जाएगी। गूगल पर कुछ सर्च करने में जितनी लागत आती है, उतनी ही लागत एक रोबोट बनाने की भी होगी। या फिर एक रोबोट के लिए गेहूं उगाना, आटा पैक करना और रोटी बनाना, इन सब की लागत भी बहुत कम हो जाएगी। वे कहते हैं कि 15 सालों में हम सब अमीर होंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए होगा। अब हमारे पास कोई चिंता नहीं रहेगी। वो कहते हैं कि कौन सी चीजें अब भी पहुंच से बाहर रहेंगी, जैसे कि जमीन सीमित मात्रा में है। शायद इनकी कीमतें ज्यादा होंगी, लेकिन एलन कहते हैं कि अब हर कोई समृद्धि में रहेगा। जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हम काम करना, फॉलो करना और रिसर्च करना जारी रखते हैं। भविष्य में अगले 10 सालों में कुछ जोखिम है। ये जोखिम बहुत तेज और अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन जब हम मानव इतिहास को देखते हैं तो इंसान हमेशा बेहतर जगहों तक पहुंचा है। इसीलिए मैं भी मानता हूं कि भविष्य में हम और बेहतर हालात में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।